दूसरा वाक्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसी वीडियो के अंदर। एक महिला जो नीचे बैठी है, जिसकी उम्र 45 से 50 साल दिख रही है, वो नीचे फर्श पर बैठी है इन 6 मुस्टंडों लड़कों को जो अपने आप को कट्टर सनातनी मानकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। दरअसल हनुमान और श्री राम की जो इनकी जीवनी है, उनका जो चित्रण है, जो चरित्र है, ये अपनी जिंदगी में कभी भी ला नहीं सकते। जिस माता सीता को लेकर इन्होंने अभी कुछ दिन पहले आई एक मूवी का बहिष्कार करने की शुरुआत की थी, उसी माता सीता के महिला अपमान को लेकर इतने चिढ़े हुए थे कि उनके वस्त्र, माता सीता के वस्त्र खराब है, पिक्चर के डायलॉग खराब है। उन्हीं के सामने एक 45 से 50 साल की बुजुर्ग महिला बैठी हुई है और इन 6 युवाओं को शर्म नहीं आ रही है कि उस महिला को नीचे बैठ के, जो खुद जगत जननी है, जिनको कहा जाता है कि उनके पैरों में स्वर्ग होता है, ऐसी सनातनी औरत को इन्होंने नीचे बिठाया हुआ है केवल मुसलमान के नमाज को खलल पैदा करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर इनको देखने वाले इनके नीचे जय श्री राम लिख रहे हैं। ये देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये बेचारे इतने कमजोर हैं कि ठीक से अपना हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, मोबाइल में देख के पढ़ने की आदत हो गई है। ये हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पैर शायद ही कभी मंदिर पहुंचे होंगे, लेकिन एक मुसलमान को नमाज पढ़ता देख इनके अंदर का हिंदुत्व जाग गया और इन्हें मजबूर होना पड़ा कि अपने मोबाइल में निकाल कर हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ा। ये वो इस्लाम और मुसलमान की ताकत है कि बिना आवाज किए, बिना इशारा किए, बिना उकसाए, केवल अपनी नमाज पढ़ते पढ़ते सनातनी भाइयों के अंदर इतनी ऊर्जा भर दी, इतनी भक्ति भर दी कि वो मजबूर हो गए कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अपनी बहनों के मुजरे देखना छोड़ वो हनुमान जी को याद करते हुए पूरे हनुमान चालीसा पूरे मंत्रों के साथ ताली बजाकर मगन होकर पढ़ने लगे। मैं सलाम करता हूं उस मुसलमान भाई को, कम से कम उसके नमाज की वजह से मेरे सनातन धर्म के 6 भाइयों ने कम से कम जिंदगी में भले एक ही बार हनुमान चालीसा तो पढ़ी। और अपनी आंखों में सूअर का सूरमा लगाकर इन 6 चूजों को लगता है कि वो किसी मुसलमान के नमाज में खलल डाल सकता है। एक पुराना वाकया इस्लाम में बहुत चर्चित है कि एक बहुत पुराने बड़े योद्धा थे जिनको परास्त करना आसान नहीं था। उनके लिए सबसे कमजोर कड़ी जो थी वो नमाज और मस्जिद थी। जब ये योद्धा अपने नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं और अपने नमाज में मगन होते हैं, नमाज अदा करते रहते हैं, तो इनके जो दुश्मन हैं वो चोरी से पीछे आकर इनका सर कलम कर देते हैं। उस समय भी ये बंदा अपना नमाज छोड़कर नहीं हटता। तो इतने मजबूत इस्लाम और मुसलमान के इरादे रखने वाले नमाजियों को ये सोच रहे हैं कि एक हनुमान चालीसा पढ़कर उनकी नमाज में खलल दे देंगे। भैया मैं फिर कह रहा हूं कि आप कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, अगर नहीं होता तो सूअर पाल लीजिए, लेकिन ये गलतफहमी मत पालिए कि किसी भी नमाजी इंसान को जो नमाज पढ़ रहा है वो तुम्हारे आवाज़ से, तुम्हारी हरकतों से, वो अपने अल्लाह से, अपने ऊपर वाले से जो जुड़ाव है उसे छोड़कर अपने ध्यान को बांट लेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। क्या होता है जब भी मुसलमान अपनी तरफ से एक बार आपकी तरफ आने लगता है? अभी 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में, मेवात में एक वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने रैली निकाली। थोड़ा सा ही इन्होंने मुसलमानों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया, नूह की जनता ने पेल दिया। क्यों रो रहे थे कि हमारे ऊपर हमला हो गया, पत्थरबाजी हो गई, हमारे लोगों को पीटा गया, हिंदुओं को पीटा गया, सनातनियों को दौड़ा दौड़ा के कूटा गया। भैया अगर आप किसी के मुंह में हाथ डालोगे तो वो काटेगा ही, कितना सब्र करेगा वो। नूह में यही देखने के लिए मिला। आज सुबह से लगातार ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि देखिए नूह में जमातियों और आतंकवादियों की जमात ने पत्थरबाजी की। भैया तुम गांड में उंगली करोगे तो कोई तुमको तमाचा मारेगा ही, तुम गांड में उंगली करना बंद कर दो, तमाचा पड़ना बंद हो जाएगा।